हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है जनरल अफेयर। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जनरली जीएस जीके में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए। और मेरे और वीडियोस की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन तौकते, इंडिया फेसेस अनदर वरिंग सिचुएशन। जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली न्यूज आई है आईएमडी द्वारा कि ये साइक्लोन है तौकते, इसका नाम है, वो हिट करने वाला है अरेबियन सी के आसपास। और इसका जो एपिसेंटर है, आप कह सकते, जो सेंटर वो अरेबियन सी में है कहीं पे, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये इंडिया के कुछ स्टेट्स को भी अफेक्ट कर रहा है। इसी के बारे में और जानेंगे आगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो पिछले साल हम लोग के यहाँ जो लास्ट साइक्लोन हिट किया था इंडिया को, उसका नाम क्या था और वो कौन सी स्टेट में आया था। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे और मैं सही आंसर आपको वीडियो के एंड में जरूर प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हैं कि साइक्लोन टॉकटे में इंटेंसिफाई विद इन आवर्स और रेस्क्यू टीम 5 स्टेट्स में एनडीआरएफ की लगा दी गई है। चलिए अब न्यूज को देख लेते हैं। ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जिसका नाम साइक्लोन टॉकटे है। और ये कुछ ही घंटों में, आप कह सकते हैं, जब तक कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या तो हिट कर चुका होगा या करने वाला होगा गुजरात कोस्ट को। ट्यूसडे तक ये बहुत ही ज्यादा सीवियर तरह से हिट करेगा। ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो कि 2021 में हिट करेगा इंडिया को। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया पहले से ही बहुत ज्यादा तकलीफें और दिक्कतें फेस कर रहा है यहाँ पे कोविड वायरस की वजह से पिछले 2 महीनों से। और एक नया साइक्लोन भारत की दिक्कतें कुछ बढ़ाता हुआ भी दिख रहा है। ये जो साइक्लोन है, ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगले 12 से 14 घंटों में, जैसा कि आईएमडी ने बताया है। और ये गुजरात कोस्ट को क्रॉस करते हुए पोरबंदर और नालिया डिस्ट्रिक्ट्स में ट्यूसडे आफ्टरनून तक पहुंचेगा। ये आप देख सकते हैं एरिया जो कि साइक्लोन कवर करेगा और कौन कौन सी स्टेट्स इससे हिट होंगी। अब जान लेते हैं साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन एक बहुत बड़ा एयर मास होता है जो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये एक सेंटर में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है एयर का, जो कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से घूमने लगती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमती है एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में घूमती है क्लॉकवाइज। इसी ये जो आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ मेरा कर्सर है, उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगी साइक्लोन कैसे वर्क करता है। अब जान लेते हैं साइक्लोजेनेसिस क्या होती है। साइक्लोजेनेसिस एक तरह की डेवलपमेंट होती है, वो इसी में इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए इसमें एटमॉस्फेयर में लाती है। अब जान लेते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक मोशन होता है जो अर्थ के डायरेक्शन में मूव करते हुए साइक्लोन को आगे बढ़ाता है। इसी मोशन को हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब साइक्लोजेनेसिस एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत से और टर्म भी आते हैं, जिनमें से कुछ का नाम आपने सुना भी होगा, जैसे टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन तो है ही। ये बहुत ही बड़े स्केल पे भी अकर कर सकती है और बहुत ही छोटे स्केल पे भी अकर कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि साइक्लोन असल में वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं जो हाई ह्यूमिडिटी और ओशन टेम्परेचर है, वो अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस है। इसी में जो वाटर होता है वो इवेपोरेट करता है और वो ओशन सरफेस से होते हुए जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्लाउड्स बनने लगता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और जब वो क्लाउड्स बनाता है तो वो लो प्रेशर होता है, वो वहां पे सेंटर में बिल्ड होने लगता है, जिससे कि जो हाई प्रेशर विंड्स हैं उसके अराउंड इकट्ठा होने लगती हैं। जब सेंट्रल कॉलम में जो प्रेशर वीकेन हो जाता है, इस सेंट्रल कॉलम को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये देखने वाली आई से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये साइक्लोनिक आई कही जाती है। और जब इसके अराउंड इस विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो ये बहुत ही बड़ा फिनोमिना अगर करने लगता है, जिसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप कुछ देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डिस्टरबेंसेस क्या क्या होते हैं और उनकी स्पीड और उनके नॉट्स में स्पीड देख सकते हैं। इसको आप पॉज करके वीडियो इन सबको देख सकते हैं और अपने काम के हिसाब से लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईएमडी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आईएमडी जो है वो एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ये प्रिंसिपल एजेंसी है मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और सीज्मोलॉजी के लिए। सीज्मोलॉजी, जैसे कि आपको पता होगा, अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टडी होती है, जिसे हम सीज्मोलॉजी कहते हैं। आईएमडी का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। और इसके जो
ऑब्जर्वेशन स्टेशन है, ये अक्रॉस इंडिया हंड्रेड्स ऑफ लोकेशन में है। और इसका एक बहुत बड़ा जो ऑब्जर्वेटरी है वो अंटार्कटिका में है। उस ऑब्जर्वेटरी का नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईएमडी के रीजनल ऑफिसेज हैं वो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईएमडी के 6 रीजनल स्पेशलिस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर भी हैं जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो इन लोग को डिस्ट्रीब्यूशन और वार्निंग देनी होती है, और इसी के साथ साथ इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम भी देना होता है जो कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन में आते हैं। इस रीजन में जो जगहें इंक्लूड होती हैं वो है मलक्का स्टेट्स, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ। इन सब का मिला के इसे इंडियन ओशन रीजन कहा जाता है। आईएमडी ने रिसेंटली एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। इसको शॉर्ट फॉर्म में समर या SAMAR भी कहते हैं। ये अराउंड जनवरी 2016 को शुरू हुआ था और इसका काम होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ एरोसोल्स, इन्वायरमेंट विजिबिलिटी और क्लाइमेटोलॉजिकल इम्पैक्ट्स का ध्यान रखना। अब एरोसोल्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एरोसोल होते हैं छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या एयर या गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। ये एरोसोल्स कहे जाते हैं और इन्हीं की स्टडी के लिए आईएमडी ने ये समर नाम का सिस्टम लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लोन का जो सबसे बड़ा वो होता है उसमें ये माना जाता है कि उनके नाम कैसे रखते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा साइक्लोन के कई अजीब और गरीब नाम होते हैं और ये कैसे ही रखे जाते हैं मैं आपको आज बताऊंगा। चलिए जान लेते हैं कैसे नाम रखते हैं। तो साइक्लोन के जो नाम होते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और पैसिफिक, इन सब के मिल के द्वारा ये रखे जाते हैं। जो पैनल है उसमें 13 कंट्रीज इंक्लूडेड है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन है। जैसे कि आपको बताया, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जो इंडियन ओशन रीजन है इसमें ये सारी मेन कंट्रीज हैं, उनके द्वारा ये नाम सजेस्ट किए जाते हैं। और हर हर बार जो साइक्लोन आता है उसमें एक लिस्ट होती है बड़ी सी, उसी लिस्ट से एक नाम चुन लिया जाता है। ये आप रिसेंट लिस्ट देख सकते हैं जो अभी रिसेंटली आई है हम लोग के सामने, और उसी में जो नाम है इसमें टॉकटे इसी से लिया गया है। अब हम कुछ इसके प्रीवियस डेवलपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। 2004 में इस ग्रुप का नाम जो रखा गया था उसमें टोटल 8 कंट्रीज थी और इन्होंने 64 नेम्स किए गए थे। और इन 64 नेम्स में से जो हर एक कंट्री ने 8 नेम्स सजेस्ट किए थे। जो अम्फान जो रिसेंटली अभी आया था, पिछले साल इंडिया को हिट किया था साइक्लोन ने लास्ट ईयर मई में, वो लास्ट लिस्ट में लास्ट नाम था। पिछली जो लिस्ट मैंने आपको अभी बताई वो मैं आगे आपको लिस्ट दिखा भी दूंगा। और अरेबियन सी में जो साइक्लोन हिट किया था उन सब में से ये एक था और इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। अब रिसेंटली 2018 में इस लिस्ट को 5 मोर कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है और इसके बाद जो टोटल नाम थे वो 169 नेम्स साइक्लोन्स के 13 कंट्रीज के सजेशन के बाद दिए गए हैं। इसी की वजह से ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है ये एक्सपर्ट की टीम को बिलोंग करते हुए कई ऐसे नाम देती है जो रीजन टू रीजन रिफर होते हैं और हर कंट्री अपने रीजन या अपने देश के नामों के हिसाब से इसमें सजेशन देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पिछली लिस्ट देख सकते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज ने कौन कौन से नाम दिए थे उनकी भी आप लिस्ट देख सकते हैं पॉज करके। इसमें कई फेमस नाम जैसे फानी, अम्फान, बुलबुल, ये सब आप नाम देख सकते हैं जो कि रिसेंटली आए थे। अब आप ये साइक्लोन टॉकटे की वार्निंग देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने रिसेंटली जारी की है। इसमें जो चीजें सस्पेंड है वो भी बताई गई हैं और जो जो होने की संभावना है वो सब यहाँ पे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉकटे के बारे में जान लेते हैं। जो टॉकटे साइक्लोन है ये ईस्ट सेंट्रल और साउथ ईस्ट अरेबियन सी के बीच में आने वाला है और लक्षद्वीप का कुछ एरिया भी इसमें इन्वॉल्व है जो कि 120 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ अमीनी दीवी एक जगह है उससे बिलोंग करता है, और 300 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुन्नूर केरला, और 990 किलोमीटर दूर ये साउथ साउथ ईस्ट ऑफ वेरावल गुजरात। ये पूरा एक एरिया जैसे मैंने शुरुआत में एक मैप दिखाया था वो एक एरिया जो कवर कर रहा था वही इसमें दिया गया है। अभी जान लेते हैं कि जो अलर्ट्स वो दिए गए हैं वो किस टाइप के होते हैं। मेनली जो वेदर अलर्ट्स होते हैं वो 3 टाइप के दिए जाते हैं। उसमें येलो, ऑरेंज या एम्बर
और रेड अलर्ट होते हैं। अब इनके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। येलो अलर्ट का मतलब होता है बी अवेयर, या आपको सेफ रहने की जरूरत है। एम्बर या ऑरेंज अलर्ट होता है कि आप बी प्रिपेयर्ड या प्रिपेयर रहें आने वाले साइक्लोन के लिए। और रेड अलर्ट होता है कि आप टेक एक्शन, कि आप एक्शन लेने की फोर्सेस तैयार रखें, क्योंकि साइक्लोन वो आपको हिट करने वाला है। जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं कि रेड और ऑरेंज अलर्ट साउंड किए गए हैं कई पार्ट्स के लिए। लो लाइंग एरियाज जो हैं लक्षद्वीप के, वो धीरे धीरे फ्लड हो रहे हैं। और रिसेंटली न्यूज भी आई है कि केरला में बहुत ही हैवी रेनफॉल शुरू हो गई है। अब इसी के साथ जो टूरिज्म एक्टिविटीज हैं वो हर जगह बंद कर दी गई हैं, मेनली जो कोस्ट लाइन है सदर्न इंडिया की, ईस्ट सदर्न इंडिया की। अभी आप जो ट्विटर पे देख सकते हैं आईएमडी की ट्वीट्स, और जो न्यूज आई है धीरे धीरे हम लोग के पास आती जा रही है। अब आप ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीम्स यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिसोर्स रिस्पांस फोर्स। ये आपको पता होगा, ये जो नेशनल कैलेमिटीज होती हैं या आपदा होती हैं, उनमें एनडीआरएफ की टीम्स ही काम करती हैं। ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में भेज दी गई हैं। ये एडवांस में डिप्लॉय कर दी गई हैं इन एरियाज में, जो कि समझे गए हैं कि बहुत ही ज्यादा साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं, जिसमें उडुक्की और कई ऐसे एरियाज भी स्थित हैं। अब आप देख सकते हैं लिस्ट दी हुई है जो सबसे ज्यादा कॉस्टलियस्ट रीजन में साइक्लोन्स थे उनके द्वारा, उनकी लिस्ट दी गई है। जैसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अम्फान सबसे ऊपर है, उसने अराउंड 13.9 बिलियन डॉलर्स का डैमेज किया था। ये आप एक वीडियो देख सकते हैं साइक्लोन अम्फान की, जो पिछले साल इंडिया बांग्लादेश को हिट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं अपने जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर जैसे कि आपको मिल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि लास्ट 2020 में जो साइक्लोन हिट किया था उसका नाम अम्फन था। उसके बारे में कुछ चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ चलिए हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। मुझे जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आने वाले वीडियोस की तरफ मैं ये चाहूंगा कि आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट मैं लाने की कोशिश करता रहूंगा जिससे आपको हेल्प हो सके। चलिए, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।